derive the value of g. What is g represent? g represent यहाँ पर universal, universal gravitational constant. ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.673 into 10 पावर -11 एक यूनिट है, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ जी, इसका यूनिट को निकालो बोला है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ए मास ऑफ बी बाय डी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप जी का वैल्यू डिराइव करना है तो क्या करो, जी को अपना जगह रखो और बाकी सब वैल्यू को इधर लेके आओ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर डिवाइड है, उसको लेके आ गया तो क्या होगा एफ इंटू डी स्क्वायर, और इधर एम ए एम ई, इसका रिलेशन क्या है बीच में, इंटू है, तो इंटू को इस पर लेके आओगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, एम ए एम बी इक्वल टू जी। अब देखो इसका भी यूनिट निकलना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब खुद देखो दोस्तों, ये क्या है एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डी मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे दो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है, ये मास ऑफ ए मास ऑफ बी। एक्चुअली मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी, इधर केजी और इसका भी केजी, तो इसको सबको मिलाओगे, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर सब मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी, केजी स्क्वायर, ठीक है ना। ये है एक्चुअल ऐसा यूनिट ऑफ जी, क्लियर है ना पे। अब इसको हम लोग और भी डिराइव कर सकते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर को अगर ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को अगर ऊपर लेके आने से तो पावर में नेगेटिव आता है, ये सिंपल सा आपका तुम्हारा एक्सपोनेंट रूल है। तो क्या लिखोगे आप इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ योर जी। देयरफॉर अगर कोई पूछे जी का वैल्यू क्या है, सो यू विल राइट जी इक्वल टू 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, माइनस के एक्चुअली डिनोमिनेटर था, उसको पावर में लगे आने के लिए माइनस चाहिए, ठीक है ना। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया इधर से उधर हो जाओ, तुम जहां पे भी जाओ इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा यूनिवर्स पे, इसलिए इसको बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको हम याद करने का तरीके, एक तो आपको एक मजाक से बताया था कुछ चीज है कि नहीं, क्या कि विराट कोहली ने 6 पे 6 मारा, हेवन में भगवान खुश, और वह फ्री में उसको क्लास 10 और 11 पास करा दिया। इस तरह याद करने के लिए मैंने तरीका बताया था। चलो दिस इज द फिनिश नाउ, नेक्स्ट पॉइंट। चलो करते दूसरा क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, राइट, कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ईच। यहाँ पर क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों बराबर का मास है, कि ये ऑब्जेक्ट ए मानो, इसका भी 1 kg मास है, ये मानो ये भी ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी मास क्या है आपका 1 kg है कि नहीं। आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट का दूरी जो है ना वो देके रखा है, वो कितना है आपका 1 मीटर का दूरी है। तो बताओ इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना लग रहा है, सिंपल है। तो आप शुरू करो, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आप शुरू करो सुंदर से गिवन से। गिवन एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है लिखने का, डायरेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि अगर एमसीक्यू होता तो अलग बात है, तो उसको हम डायरेक्टली आंसर लिख पाने से भी हो जाए राफ में करके, बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, तो तरीका मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो गिवन से शुरू करो यहाँ पे, कि गिवन क्या है आपके, मास ऑफ ए इज हाउ मच 1 kg, ऑलराइट गाइस। सिमिलरली मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज व्हाट, वो भी 1 kg, और दोनों का दूरी कितना है, दूरी 1 मीटर है। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड एफ मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉल्यूशन, तो हमको मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो लिखो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या लिखोगे कि एफ इक्वल टू, दोस्तों बोलो, एफ इक्वल टू जी मास ऑफ ए मास ऑफ बी बाय डी स्क्वायर।
आई होप ये है मेन मास्टर फॉर्मूला इस चैप्टर का, सबसे हीरो वाला फॉर्मूला यही है। तो F इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है, लगाओ कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। जब सॉल्व करोगे तब यूनिट जरूरी नहीं है, सॉल्व करने का बाद आखिरी जो आंसर होगा कंक्लूजन उसमें आप यूनिट लिखो, ठीक है। जब सॉल्व करते टाइम में सिर्फ वैल्यू को लिखो, ठीक है ना। अगर यूनिट लिखोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इधर कितना है, मास ऑफ ए कितना है 1 इंटू 1 बाय डी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, डी इसका दूरी कितना है 1 स्क्वायर। कैसा लगा। तो आपको ये चीज मालूम होगा कि आप किसी भी नंबर 1 से इंटू करो वही नंबर आएगा। हाँ, अगर हाथी तुमको नहीं बोल रहे, हाथी इंटू 1 भी क्या होगा आपका, हाथी आएगा ना। कुत्ता इंटू 1 कुत्ता ही आएगा। तो 1 से किसी चीज को भी इंटू करो आप वही वैल्यू आपका आएगा। क्लियर है इतना कहानी। तो 1 इंटू 1 वही है, फिर 1 स्क्वायर वही है। तो आखिरकार आपका आंसर बचेगा क्या। हाँ, आखिरकार 1 या फिर 1 स्क्वायर 1, तो क्या आया, तो ये बड़ा नंबर है तो क्या होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 जा वही नंबर, इंटू 1 जा वही नंबर, 1 से डिवाइड करने से भी वही नंबर आता है। पता ना आपको चीज, जैसे कि देखो 2 इंटू 1 जा कितना होता है 2 ही होता है, 2 डिवाइड बाई 1 क्या होता है 2 ही होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो 6.673 इंटू 1 जा वही नंबर 6.673, 6.673 डिवाइड बाई 1 जा वही नंबर आएगा आपका। तो घूम घाम का यही नंबर आ रहा है, यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोच रहा होगा सर ये तो जी है, हाँ ये जी है। अब यूनिट क्या लिखोगे इसका, अरे भाई फोर्स निकाल रहा है तो फोर्स का यूनिट निकालना होगा। फिर आप बुद्धू से वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पारे स्क्वायर मत लिख दो, गलती हो जाएगा। तो यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी हैविंग इक्वल मास 1 kg एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है ना। अब जो स्कूल भी जाओ, डीपीएस जाओ, एनपीएस जाओ, केवी जाओ, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा इससे। देने में क्या है यार क्वेश्चन में। चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। द मास ऑफ द मर्क्यूरी इज 3.3 10⁻23 kg and the mass of the sun is 1.98 into 10⁻30 kg, और दोनों का दूरी कितना है 5.79 into 10⁸ किलोमीटर। मानो कि इधर आपका मर्क्यूरी है, इधर मर्क्यूरी तुम्हारा, मर्क्यूरी पता है ना पहला प्लेनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम का। इसका मास देके रखा है, मास ऑफ द मर्क्यूरी हाउ मच इट इज, कम ऑन 3.3 into 10⁻23 kg। और मास ऑफ द सन, ये सन है बहुत विशाल बड़ा सन, ये है सन। और जो सन का जो मास है, मास ऑफ द सन इज हाउ मच, एमएस मतलब मास ऑफ द सन शॉर्टकट है, वो कितना देके रखा है यहाँ पे 1.98 into 10⁻30 kg। और दोनों का दूरी भी देखे रखा है, दोनों का जो दूरी डिस्टेंस है वो कितना है, d इक्वल टू 5.79 into 10⁸। दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ है, ये किलोमीटर में देख रखा है, यहाँ बच्चा लोग फंस जाएगा, डायरेक्ट करके आएगा खत्म का, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो सॉल्यूशन गिवन तो लिख ही लो पहले, ये तरीका लिखने का। गिवन मास ऑफ द मर्क्यूरी इट इज योर 3.3 into 10⁻23 kg and mass of the sun is how much, it is 1.98 into 10⁻30 kg and the distance between them is how much 5.79 into 10⁸ किलोमीटर। दोस्तों यहाँ गड़बड़ कर देगा आप लोग, ये किलोमीटर डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, सो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको क्या करेगा, इसको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं। 1000 बोले तो 10⁻³ 1000 को हम लोग क्या ले सकते हैं, we can write 10⁻³ right in exponential form। so what we will do, it is 5.79 into 10⁸ into 10⁻3। तो आपका डिस्टेंस जो मिलेगा यहाँ पे वो कितना होगा 5.79 into 10⁻11 मीटर। तो ये आपका जो दूरी है वो कन्वर्ट हो गया मीटर पे। अब आप बिना कुछ रॉक टॉक से आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। टू फाइंड व्हाट दोस्तों, टू फाइंड फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो सॉल्यूशन क्या, यूजिंग व्हाट, यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स का क्या था वैल्यू, जी एम ऑफ द मर्क्यूरी मास ऑफ द सन बाय दूरी स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर। अब क्या करो, इसका वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करो। देखो फिजिक्स का कहानी इतना ही है, फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है, फिजिक्स इतना ही है। उसका बाद जो कहानी शुरू होता है वो मैथ्स का,
बच्चा लोग मैथ्स में कमजोर है और उसका बदनाम किसको करता है? फिजिक्स को बदनाम करता है। ये आप लोग गलत करता है, ठीक है ना। फिजिक्स मस्ती है, मजा है फिजिक्स, ठीक है ना, लेकिन उसको जो आगे बढ़ना ही मैथ्स का काम है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो अभी अगर वैल्यू पुट करना है उसको माइनस प्लस इनटू डिवाइड करना है, बस कहानी है। और बच्चा वही गलती करता है। चलो उसको मिटा जाता है, स्पेस कम हो। चलो दोस्तों मजा आने वाला है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। चलो लेट अस पुट द वैल्यू गाइस। एफ इक्वल टू जी कितना है? वही जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 into what is the mass of the mercury? Mass of the mercury is 3.3 into 10 to the power 23 into mass of the sun. Mass of the sun is 1.98 into 10 to the power 30 kg by distance square. Distance बोले तो 5.79 into 10 to the power 8 उसका होल स्क्वायर। दोस्तों क्लियर हो गया? अब क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। लेट अस कैलकुलेट नाउ। एफ इक्वल टू, देखो आप लोग क्लास 8 में मिला था होगा, व्हेन बेस आर सेम तो क्या होता है? व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड। सो आप क्या करो, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। ओके, जो भी आंसर है लिखो यहाँ पे इनटू 10 टू द पावर -11 प्लस 23 प्लस 30। ये पावर लोगों को प्लस कर दिया। नीचे में 5.79 स्क्वायर, 5.79 का स्क्वायर सो कितना होगा? 33.52। इसका स्क्वायर करोगे तो ये दो बार इसका स्क्वायर 5.79 इंटू 5.79, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से आपको कितना वैल्यू मिलेगा? 33.52। 33.52 इंटू, अब इधर देखो पावर का पावर क्या होता है? इंटू होता है। 8 स्क्वायर कितना होगा? 16। तो चलो इसको इंटू करते पहले 6.673 करो, इसको साइड में करो। 6. इसमें गड़बड़ करता है। 6.673 इंटू 33.3 इंटू आपको 1.98 करो। जो भी आंसर आता है उसको लिखो यहाँ पे जल्दी क्विक। यहाँ पे गलती क्या है? डिस्टेंस को हम लोगों ने डिस्टेंस इसको लिया, जो गलत है। अब क्या लेना पड़ेगा? 11 वाला लेना, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी डिस्टेंस वाज कन्वर्टेड इनटू मीटर राइट। सो 10 टू द पावर 11। देखो ये गलती, देखा छोटा मोटा गलती बहुत मैटर करता है इसमें। तो 10 की 11 की स्क्वायर कितना होगा? तो इधर होगा 22। चलो लेट अस मल्टीप्लाई। कितना कितना मिला है दोस्तों? आई थिंक यू गेट 43.60। ओके, ओ 2 डेसिमल तक सही करने से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे? एफ इक्वल टू क्या करोगे? 43.60 इंटू, अब खुद देखो जोड़ो इसको या माइनस करो पहले। 23 प्लस 30 कितना होता है? 53 है कि नहीं? 53 माइनस 11 तो ये होगा 2, इधर 42 तो ये 10 की पावर 42 बाय 33.52 इंटू 10 की पावर 22। अब क्या करो कि नंबर से डिवाइड कर दो। ये भी 2 का आगे डेसिमल, ये भी 2 का डेसिमल, तो 2 का आगे डेसिमल, 2 का डेसिमल, तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं यहाँ से, हट के डेसिमल। ये तरीका होता है। तो क्या बचा अल्टीमेटली? 4360 बाई 3352 इंटू, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, पता है ना ये चीज। तो क्या होगा? 10 की पावर 42 माइनस 22। तो इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है आपका आंसर। सो होप डिवाइड में आप लोग चतुर होगी ना। एफ सो कितना मिलेगा होगा? लगभग आपको 1.3 का नियर बाय मिलेगा यहाँ पे करने का बाद। सो कितना हो यहाँ पे? therefore f इक्वल टू 1.3 into 10 to the power 20, 1 to the power 20 न्यूटन। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द मर्क्यूरी एंड द सन है। 1.3 इसको माइनस कर दिया 200 यहाँ पे 2020, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द मर्क्यूरी। आई होप इट इज क्लियर।